नमस्कार, मेरा नाम हेमंत राणा है। जैसा अंकुश ने कहा कि मैं काफ़ी सारे तो पुराने चेहरे ही देख पा रहा हूँ, पर ज़रूरी है आप सब लोगों के साथ इंट्रोड्यूस होना भी। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और गुड़गांव में ही एक एमएनसी के साथ काम करता हूँ। लगभग 18 से 19 साल मुझे हो चुके हैं आईटी में रहते हुए। कुछ समय निकालता हूँ मैं लिखने के लिए और मुझे लगता है कि धीरे धीरे लिखते लिखते मुझे लगने लगा कि कुछ और अच्छा लिख सकता हूँ, तो मैं बढ़ता जा रहा हूँ अभी आगे। ऐसे मंच मिलते हैं जहाँ आप लोगों से प्रेरणा मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, फिर और कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करूँगा अपनी आज की रचनाओं के साथ। 4 पंक्तियों से मैं शुरू करूँगा अपनी बात। मौसम बदलते हैं फिर से बदल जाने को, मौसम बदलते हैं फिर से बदल जाने को, गिरते हैं पत्ते पुराने नयों की जगह बनाने को। हर अंत में छिपा है एक आरंभ नया, हर अंत में छिपा है एक आरंभ नया। वक्त चलता रहता है खुद को दोहराने को। एक पिछले कुछ दिनों एक आर्टिकल को पढ़ते हुए मुझे लगा कि मुझे इस पर कुछ लिखना चाहिए। मैं फिर से अंकुश ने बिल्कुल अंकुश लगाया कहीं पे, पर मैं रुक रहा हूँ। मैं इस रचना के बारे में ना बताते हुए ज़्यादा पर्सपेक्टिव आपके ऊपर छोड़ता हूँ, पर आप कनेक्ट कर पाएंगे। मैं इसको सुनाना चाहूँगा आपको। कविता का शीर्षक मैंने दिया मन के बंदी। बंदी मीन्स प्रिजनर्स, मन के बंदी। एक पल में सैलाब से उठे, एक पल में सैलाब से उठे, दूजे में हो विलीन। मन के बंदी सब बने विचारों के अधीन, मन के बंदी सब बने विचारों के अधीन। विचार बड़े बेकाबू आए, विचार बड़े बेकाबू आए, बिना द्वार खटकाए। मन है चंचल मन अस्थिर, कौन इसे समझाए। मन है चंचल मन अस्थिर, कौन इसे समझाए। संघर्षों की आँच पर, संघर्षों की आँच पर, स्वप्नों ने मन को छुआ। मन की चाहत मन का हो, पर ऐसा कहाँ हुआ। मन की चाहत मन का हो, पर ऐसा कहाँ हुआ। मन में पीड़ा मन में प्रीत, मन में पीड़ा मन में प्रीत। मन की एक ही रीत, मन के हारे हार गए, मन के जीते जी। मन के हारे हार गए, मन के जीते जीत। थैंक यू। ये पहली रचना थी मन के बंदी। एक विषय जिस पे मैं कोशिश करता हूँ लिखते रहने की। शायद मैंने यहीं से शुरू किया था। पिछले प्रोग्राम में मेरी वाइफ भी थी उस प्रोग्राम में, तब मैंने बताया भी था कि मैं शुरू किया इनके लिए लिखना, और वहाँ से फिर विषय बदलते गए और चीज़ें टच करते गए। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। तो एक मैंने 2 शब्दों को पकड़ा यहाँ। शब्द प्रेम था जिस पर विषय मैंने जो चुना, और उसको कोई और किसी से जोड़ा। कोई और किसी, कोई और किसी से जोड़ा। तो आपका साथ चाहूँगा। कोई है प्रेम का बोधक, कोई है प्रेम का बोधक, कोई है प्रेम का शोधक। किसी का प्रेम है निर्मल, किसी का प्रेम है निश्चल। कोई है प्रेम में अधीर, कोई है प्रेम में फकीर। किसी का प्रेम है स्तुति, किसी का प्रेम अनुभूति। कोई है प्रेम में जीता, कोई है प्रेम में हारा। किसी का प्रेम है भौतिक, किसी का प्रेम अलौकिक। कोई है प्रेम अनुरागी, कोई है प्रेम में बैरागी। किसी का प्रेम एक परिभाषा, किसी का प्रेम बस अभिलाषा। कोई है प्रेम का कायल, कोई है प्रेम में घायल। किसी का प्रेम हुआ हासिल, किसी का प्रेम रहा जटिल। कोई है प्रेम में दीवाना,
कोई है प्रेम से अनजाना, किसी का प्रेम रहा अधूरा, किसी का प्रेम हुआ पूरा। कोई है मीरा सा आत्मिक, कोई है राधा सा समर्पित। किसी को प्रेम ने संवारा, किसी ने प्रेम को संवारा। अंत में सभी ने प्रेम की गढ़ डाली परिभाषाएं और अपनी अपनी समझ से प्रेम को कितनों ने सही मायनों में समझा, वो सब वो जानते हैं। धन्यवाद। एक और रचना जो मेरे दिल के करीब है काफ़ी, जो मुझे लगता है कि जीवन में हम सब इसको झेलते हैं, हम सबके साथ होता है, ये गांठें। एक गांठ के वजूद को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप जोड़ पाएंगे कि जीवन में कैसे चलता है ये हमारे साथ। तो कविता का शीर्षक है गांठें। एक रस्सी की गांठ को देख के मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारे साथ चलती हैं। गांठें कर देती हैं अलग किसी को दो हिस्सों में। जब ऐसा होता है तो दोनों के बीच बन जाती है एक दूरी और बीच में चट्टान सी खड़ी हो जाती हैं गांठें। ये गांठें समेट लेती हैं साथ उन दोनों का एक हिस्सा जो अब गांठों का हो गया है। गांठें जोड़ती भी हैं दो अलग अलग हिस्सों को, एक कर पाती हैं अपनी और रख लेती हैं सारी ताकत अपने पास। कभी भी गांठ लगती है तो सारी ताकत गांठ के पास चली जाती है और फिर रहती हैं मौजूद वहीं हमेशा के लिए। गांठों की मौजूदगी याद दिलाती रहती है कि आपने कैसे इस्तेमाल किया उन्हें जोड़ने में या अलग करने में। गांठें जब लगती हैं घटता है विस्तार, बढ़ती हैं दूरियां, टूटता है स्वाभिमान और तुम्हारा एक हिस्सा अलग होकर चला जाता है उन गांठों के नाम सदा के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। एक सेंसिटिव विषय है जिस पर मुझे लगता है कि शायद मैं कक्षा 4, 5, 6 की बात होगी, छोटे थे हमने बड़े निबंध लिखे और अभी रिसेंट में वो फिर से हमारे सामने आया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ सोच के कि क्या आज भी ये सब कुछ है। इतनी जागरूकता के बाद दहेज की बात कर रहा हूँ। अभी ग्रेटर नोएडा वाला जो एक अभी रिसेंटली पता लगा जो कांड हुआ है दहेज, उसमें मेन कारण निकला। अभी अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं, बट एक सेंसिटिव टॉपिक है अपने आप में कि जो हमने कभी सालों पहले सुना, हमारी शादियां भी हो गई, उसके बाद बच्चे भी हो गए, उसके बाद फिर से दहेज एक बार सामने आया है एक नए समाज के अंदर। अभी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, जमाना बदल रहा है और दहेज वहीं खड़ा है आज। उस टॉपिक ने मुझे थोड़ा टच किया। मैं चाहूंगा आपका ध्यान इस पर थोड़ा। एक शब्द है यहाँ पर, मैंने जो मेन पात्र है जिसके लिए लिखा, उस लड़की के लिए जिसके साथ ये जाती हुई, उसे जला दिया गया जिंदा, उसने वर्ड यूज किया मैंने और आगे बढ़ेंगे उस पर। उसने रखे व्रत मांगी दुआएं तुम्हारी सलामती के लिए। उसने रखे व्रत मांगी दुआएं तुम्हारी सलामती के लिए। उसने हर कष्ट सहा नई पीढ़ी के विस्तार के लिए। खुद कम ली नींदें तुम्हारा दिन सहज बनाने के लिए। उसने चूल्हे पर बहाया पसीना थाली में स्वाद भरने के लिए। प्रेम और परंपराओं को निभाने का यह क्रम जारी था निरंतर। और तुमने क्या किया? और तुमने क्या किया? अपने लालच की आग से, अपने लालच की आग से जला दिया जीते जी। अपने लालच की आग से जला दिया जीते दी। जला दिए उसके सपने, समर्पण, प्रेम और उसकी आत्मा। याद करो सप्तपदी के वो 7 वचन, सप्तपदी 7 फेरे। याद करो सप्तपदी के वो 7 वचन जो तुमने लिए थे पर निभा ना सके। सप्तपदी के वो 7 वचन जो तुमने लिए थे पर निभा ना सके। अब क्यों ना जलो तुम हर दिन, अब क्यों ना जलो तुम हर दिन पश्चाताप की आग में ही सही।